नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग में भारतीय पैराशूटर्स ने कमाल कर दिया है। मनीष नरवाल ने गोल्ड पर कब्जा किया, वहीं सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में मनीष नरवाल ने 218.2 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं सिंहराज ने 216.7 का स्कोर कर दूसरे स्थान पर रहे। रूसी ओलंपिक समिति ने सरगेई मालिवेश के 196.8 ने कांस्य पदक अपने नाम किया। दोनों पैरा शूटर्स हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन में सिंहराज 536 अंकों के साथ चौथे स्थान पर थे, तो मनीष नरवाल 533 स्कोर के साथ 7वें नंबर पर रहे। टोक्यो पैरालंपिक में 19 साल के मनीष ने तीसरा गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। जो ये मेडल मिला है, आज मुझे जो ये मेडल मिला है, इसके लिए मैं अपने परिवार, कोचेस, समाज और समस्त भारतवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिनकी वजह से मैंने ये मेडल जीत पाया हूँ। मैं आज काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आप लोगों के प्यार की बदौलत मैंने दोबारा से जीत हासिल करी है, और जिसका मेरा हमेशा सपना था राष्ट्रीय झंडा को सबसे ऊंचा देखना, वो आज मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब राष्ट्रीय गान के साथ हमारा झंडा ऊंचा हुआ। मैं ब्राउन्ज और सिल्वर के साथ टोक्यो ओलंपिक को बहुत याद करूँगा, और ख़ासकर मैं आप लोगों के प्यार को याद करूँगा, क्योंकि आप लोगों की दुआ और प्यार ही मुझे यहाँ तक लेके आई है। और मेरे कोचेस और मेरे स्टाफ सभियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो पैरालंपिक में हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले इन दोनों खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें बधाई दी। इनके जश्न का माहौल घर पर भी, परिवार में भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये दोनों आपको बता दें फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में, देश में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ इन्होंने सिंहराज अडाना की बात करें तो शूटिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। और साथ ही दोनों मेडलिस्ट खिलाड़ियों पर पैसे की बारिश की गई है। सरकार ने 6 और 4 करोड़ की राशि दी है। पैरालंपिक शूटिंग में गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल के परिवार में जश्न का माहौल है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने मनीष के घर पहुंचकर उनके परिजनों से खास बातचीत की। पैरा ओलंपिक में टोक्यो में मनीष नरवाल ने देश का नाम रोशन किया है। 50 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर एक बड़ी उपलब्धि देश के लिए हासिल की है। हमारे साथ में उनके परिवार से उनकी माताजी हैं नरवाल की, उनसे बात कर लेते हैं। माताजी, बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो कि गोल्ड मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है बेटे ने। क्या कहेंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। देश के गौरव की बात है ये कि बेटा मेडल लेके आया है, और वो भी गोल्ड। बहुत ही अच्छी बात है जी, बहुत खुशी है हमें इस बात की। फोन पे बात हो रही थी लगातार। 10 मीटर में वो पीछे 7th पे निकल गया था, तो उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा नर्वस हो गया था, तो बार बार बात करके उसको समझा रहे थे, और आज उसने अपना बिल्कुल बेस्ट दिया। उम्मीद कितनी थी आपको? बहुत उम्मीद थी सर उससे, वो कभी खाली आया ही नहीं। अभी भी उसने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तोड़ा है, अभी भी उसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बिल्कुल, देखिए आप साफ तौर से यहाँ खुशी का इजहार करते हुए देख सकते हैं कि मिठाई खिलाने का सिलसिला जो है एक दूसरे को वो यहाँ शुरू हो चुका है। और हमारे साथ में मनीष नरवाल के पिता दिलबाग सिंह हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या है? साहब, मैं जो ना सबसे पहले तो अपने पूरे देशवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके पूरे देश की दुआएं और आशीर्वाद इस बच्चे के साथ था। मैं सबका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी इस बच्चे ने जो मेहनत की थी, आज जो ना उस बच्चे की मेहनत सफल हुई। मनीष नरवाल के गोल्ड मेडल जीतने पर मनीष के माता पिता जमकर नाचे। देखिए उनकी खुशी की तस्वीरें।
मनीष नरवाल के पिता दिलबाग नरवाल ने बेटे से गोल्ड मेडल जीतने के बाद फोन पर बात की, हौसला बढ़ाया। देखिए। बेटा आज तो इतिहास रच दिया, पूरे देश का गौरव बढ़ा दिया, पूरे देश का झंडा ऊंचा कर दिया मेरे बेटे ने। तो कहीं ना कहीं जो हाँ बहुत अच्छे बेटे करा दो बात। मनीष से 1 मिनट और बात कर बेटी। मनीष वॉइस मनीष बात कर एक बार। हेलो हेलो नहीं फरी अभी बिजी है क्या? बल्लभगढ़ के सिंगराज ने 50 मीटर शूटिंग में इस बार सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। कुछ ही दिन पहले टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में सिंगराज ने कांस्य पदक पर 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था। नाच गाकर खुशी जता रहे बल्लभगढ़ के सिंगराज के परिवार के लोग हैं जो सिंगराज की उपलब्धि पर खुश हैं। दरअसल टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में सिंगराज ने 31 तारीख को कांस्य पदक जीता था, जबकि आज 50 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। परिवार के लोगों में इस बात को लेकर काफी खुशी का माहौल है। परिवार को बधाई देने के लिए तिगांव विधानसभा से बीजेपी के विधायक राजेश नागर की माने तो सिंगराज के लिए पहली उपलब्धि नहीं है। इससे पहले भी सिंगराज कई मेडल्स जीत चुके हैं, जिसके लिए हम उनके परिवार को बधाई देने पहुंचे हैं। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव स्थित सिंगराज अधाना हैं जो मेडल जीत कर लाए हैं उनके निवास पर, और कहीं ना कहीं इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ इनका कहना, काफ़ी खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं तमाम उनके परिवार वाले हैं और जो पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं या क्षेत्र के लोग हैं वो लगातार बधाई देने के लिए इनके निवास पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत के बाद ये अच्छी घड़ी आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उधम सिंह अधाना है। मैं सिंगराज जी का छोटा भाई हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुश हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उस घड़ी को बयां करने के लिए। हमारे भाई ने दोनों इवेंट में मेडल जीता है, पहले ब्रॉन्ज और आज सिल्वर। कोरोना से ठीक होने के बाद ऐसी उपलब्धि हासिल करना और मात्र 4 साल में इस लेवल पर, मतलब पहला ओलंपिक खेले और पहले ओलंपिक में 2 मेडल लेना बहुत गर्व का विषय है। अतुल्य है, अतुल्य है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी? बहुत खुशी है जी, दादा के बाद पोते ने नाम कर दिया और ऊंचे गांव का तिगांव का नाम ऊंचा हो गया अब पूरा देश का, क्योंकि आज ऊंचे गांव में 3 मेडल, 2 मेडल पहले, 1 मेडल गोल्ड, ये 3 मेडल ऊंचे गांव के हैं और बहुत खुशी की बात है। काफ़ी खुशी की बात है। आप क्या लगती हैं उनकी? बहन हो। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि इतिहास रचा गया है। आज तक ऐसा ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में और शूटिंग में 2 मेडल एक साथ लेना, और इस कोरोना के इतने संघर्ष के बाद उन्होंने ये कर दिखाया है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा कि आने वाली पीढ़ी को इस तरह के रास्तों पर चलने के लिए एक नई दिशा उन्होंने दिखाई है। तो और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या कहना? आप भी बहन हैं? मैं उनकी वाइफ मिसेज कविता अधाना ही है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है वो टोक्यो में जाके 2 मेडल लेकर आए। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो क्या कितनी मेहनत उन्होंने की, आपको बहुत ज़्यादा पता होगा। उनकी मेहनत तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उन्होंने इतनी मेहनत करी है। काफ़ी मेहनत। यस। कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ। यस जी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी खुश नुमा माहौल है और उनकी माता हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बेटे ने मेडल लिया है। बेटे ने मेडल लिया, इंडिया के लिए बहुत नाम करे और दोनों मेडल हमारे इंडिया में आए हैं और इतनी खुशी है मुझे तो डटा ही नहीं जा रहा। लगातार लोग आ रहे हैं? लगातार लोग आ रहे हैं, यहाँ ही नाचने को मन कर रहा हो। हाँ, यहाँ आज चोट फोट को सबको भूल गई मैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं पैर में चोट लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने खुश हैं कि कहते हैं कि अभी उनका नाचने का दिल कर रहा है। लगातार जो है खुशी का माहौल घर में बना हुआ है, पड़ोस में बना हुआ है, पूरे क्षेत्र में बना हुआ है, क्योंकि देश का नाम रोशन किया है उनके बच्चे ने। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी अचीवमेंट है और लोगों में इस समय पूरी खुशी भरा माहौल बल्लभगढ़ के अंदर देखा जा सकता है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया, परिवार। तो खिलाड़ियों के इस बेहतरीन प्रदर्शन पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इन्हें ट्वीट करके बधाई दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि शूटिंग इवेंट में भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल को गोल्ड पर निशाना लगाने, सिंगराज को रजत पदक जीतने पर समस्त हरियाणा वासियों की तरफ से ढेर सारी बधाई। वहीं मनोहर लाल ने ये ट्वीट किया है जिस तरह से आप देख सकते हैं, और इनाम के तौर पर 6 करोड़ रुपए
मनीष नरवाल को और सिंहराज को यहां पर 4 करोड़ की राशि देने के अलावा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया है। भारत की सुबह की शुरुआत सोने चांदी के साथ, इस तरह से उन्होंने अपनी ट्वीट की शुरुआत की है और उन्होंने ये भी लिखा है कि एक साथ जीते देश के गोल्ड और सिल्वर मेडल, यानी एक साथ सोना चांदी लेकर हरियाणा के खिलाड़ी यहां पर आए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट किया, आज के दिन की शुरुआत जीत की खबर सुनकर हुई। हर भारतीय का मन गदगद हो गया। हरियाणा के मारे खिलाड़ी ने देश के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत लिया है और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई भी यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों को दी है। तो कह सकते हैं जीत का तांता लगातार लहराएगा। वहीं आपको बता दें, इनेलो से अभय सिंह चौटाला ने भी टोक्यो पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मनीष नरवाल और सिंहराज को मेडल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने भी बधाई का संदेश अपने ट्वीट के माध्यम से यहां पर लिखा। साथ ही उन्होंने लिखा कि आप दोनों की जीत पर सभी देशवासी गौरवान्वित हैं। तो अभय सिंह चौटाला तमाम लोगों ने यहाँ पर आपको बता दें ट्वीट किया है और इनके जीत पर बधाई यहाँ पर दी है। पंजाब के सीएम ने भी यहाँ पर आपको बता दें ट्वीट करके इन लोगों को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि प्राउड ऑफ यू चैंप्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी ने यहाँ पर ट्वीट करके दोनों ही खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर बधाई दी। ओलंपिक में हरियाणा के मनीष नरवाल और सिंहराज के गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खुशी जाहिर की है। खेल राज्य मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। आज मनीष नरवाल और सिंहराज जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? भारतीय हैं, फिर उसके बाद हम अपनी स्टेट की तरफ देखते हैं। तो स्टेट की तरफ देखें तो 6 मेडल, 6 में से चाहे वो सुमित का जेवलिन थ्रो का हो, चाहे योगेश का मेडल हो, चाहे आज मनीष का मेडल हो, चाहे कल हरविंदर का मेडल हो और अभी सिंहराज के 2 मेडल हों, तो ये मेडल दर्शाते हैं कि हमारी देश भर के जो खिलाड़ी हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं। और रियो ओलंपिक से अगर हम कंपेयर करें तो वी आर सो बेटर, सो मच कॉन्फिडेंट कि हम इससे भी, क्योंकि मुझे मेरी बात हुई जब जाने से पहले सुमित से बात हुई, संदीप थे उन खिलाड़ी, उनसे बात हुई, चौथे स्थान पे रहे हैं जो, तो ऐसे खिलाड़ियों से जब मेरी चर्चा हुई जाने से पहले पैरालंपिक्स में, तो वो हमेशा ये कहते थे सर इस बार हम डबल टैली में मेडल लेकर आएंगे। तो मेरे को कॉन्फिडेंट था मेडल आएंगे, डबल टैली में मेडल आएंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंस, चाहे हम जेवलिन थ्रो की अगर आप बात करें तो नीरज गोल्ड मेडल, सुमित गोल्ड मेडल, तो दोनों ही हरियाणा से, दोनों के ही जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। तो मुझे लग रहा है कि वाकई में हरियाणा के खिलाड़ियों में लठगाड़ा है। टोक्यो में पैरालंपिक स्पर्धा में कैथल के अजीत नगर गांव की तीरंदाजी हरविंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। हरविंदर की कामयाबी से गांव में खुशी का माहौल है। हमारे संवाददाता ने हरविंदर कौर के परिवार से खास बातचीत की, देखिए। बातचीत करेंगे उनके पिता के साथ। सर, क्या कहेंगे जो कांस्य पदक जीता है हरविंदर ने, तो कैसा माहौल दिख रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया माहौल, सारे गांव में खुशी का माहौल है जी, परिवार में खुशी का माहौल है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आगे भी कांस्य पदक जीता है, आपकी उनके साथ बातचीत हुई है? जी हाँ, हुई थी रात बातचीत उनके साथ, बहुत बढ़िया रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बड़ी खुशी थी हमें। तो किस प्रकार स्टार्टिंग में जो तजुर्बा था गेम का, किस प्रकार वो खेलते थे, क्या शौक था उनके? वह शुरू जो पढ़ाई में होशियार था जी लड़का ये, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाके उन्होंने गेम स्टार्ट किया 2012 में। जब लंदन ओलंपिक उन्होंने देखा ही टीवी पर, फिर उसको देख के इसके मन में भी थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई भी मैं भी खेलूं। फिर उन्होंने अपने वहाँ कोच थे जीवन जो सिंह तेजा उनके और गौरव शर्मा, उनसे बात करके उन्होंने फिर वहाँ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी उन्होंने। ऐसे फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए। तो क्या कुछ दिक्कतें उनको आ रही थी, आपका कहाँ उसका आपका सहयोग रहा? हाँ जी, देखो ये दिक्कतें तो इसमें बहुत आई शुरू में। एक बार उन्होंने इस कोचिंग गेम को छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया था। फिर उनके जो कोच थे उन्होंने उनको मोटिवेट किया, उनका जो इनका वेंट था उन्होंने चेंज किया उसका। फिर इसलिए फिर उन्होंने फिर प्रैक्टिस दोबारा शुरू की है, तो आज इस मुकाम पर वो पहुंचा है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि किसान को बर्बादी से बचना होगा। तो शाम पहुंची किरण चौधरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया और 1 दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा भी किया। आपकी साथ महंगाई इतनी कर दी,
गैस का सिलेंडर जो है वो 1000 रुपये 900 1000 रुपये तक का जो है टच कर रहा है। अब आप ये बताओ घर कैसे चलेंगे जब इतना गैस का सिलेंडर इतना हो गया, तो घर चलेगा कैसे? डीजल जो है वो 100 पार हो गया, तो आदमी तो मर गया। किसान भाई जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, उनका वैसे सत्यानाश कर रखा है। कानून ऐसे ले आए हैं, 4 कानून ऐसे ठोक दिए, 3 नहीं अब 4था कानून भी आ गया उनके खिलाफ। प्रदेश के डीजीपी पीके अग्रवाल ने करनाल रेंज आईजी और 3 जिलों के एसपी के साथ मीटिंग की है। बैठक में कैथल, करनाल, पानीपत के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि किसान अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करें और उसके साथ ही बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध पर लगाम और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। आज इन सब चीज़ों पर एक समीक्षा की मीटिंग रखी है मैंने, उसमें कई मुद्दे जो है उन पर चर्चा की जाएगी। पहले भी यही कहा था कि वो भी विरोध है शांतिपूर्वक रहे, उनकी पालना की जाए। मैं पुनः वही अपील करूँगा। पर उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक के साथ उनका वार्तालाप हुआ है, उसके बारे में। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। दरअसल शिक्षा मंत्री यमुनानगर में शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षक की भूमिका के बारे में बताया। उस तरीके के कर्मचारी नहीं है जैसे सरकार के पास और कर्मचारी हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, तो फिर उसी प्रकार का सम्मान भी देना चाहिए। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है। हमारी जितनी भी हमारे यहाँ कोई प्रमोशन थी, दूसरे और टीचर के काम रुके थे, तो प्रयास पूर्वक हमने वो काफ़ी ज़्यादा किए और आगे आने वाले टाइम में भी हम उनको करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो राष्ट्र निर्माण का कार्य आप कर रही हूँ, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं और मैं सभी जिनको आज सम्मानित किया गया उनको भी, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 10वीं की परीक्षा का परिणाम 84.8% रहा, जबकि 12वीं की परीक्षा का परिणाम 55.18% रहा। तो वही एनएलयू सुप्रीमो ने भी 10वीं में अंग्रेजी की परीक्षा 88 अंकों के साथ पास कर ली है। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। 10वीं 12वीं के विद्यार्थी भी थे, करीबन 3,500-4 हज़ार के करीब। 1000-1100 के आसपास विद्यार्थी ऐसे हैं। इन सब की परीक्षा परिणाम हमारा प्रयास है कि 10 सितंबर को दे दिया जाए। पूरा प्रयास रहेगा 10 सितंबर को देने का। जाहिर तौर पर तो बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। अगर 10वीं के परीक्षा परिणामों की बात करूँ, 84.80% जो है 10वीं का परीक्षा परिणाम रहा है। अगर 12वीं के परीक्षा परिणामों की बात करूँ, 55.18% परीक्षार्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। और खास बात यह कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 88 अंक लेकर अंग्रेजी की परीक्षा उनके द्वारा पास की गई है। भले ही उनके द्वारा राइटर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो परीक्षा परिणाम बोर्ड के द्वारा जो तमाम कायदगियां बरतते हुए जारी किया गया, उसके मुताबिक 88% मार्क्स जो है उन्होंने अतिरिक्त विषय की जो परीक्षा थी अंग्रेजी की 10वीं की, उसमें हासिल किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला शहीद अजहरुद्दीन के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद के पिता और परिवार के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। वहीं अजय चौटाला ने परिजनों को आश्वासन दिया कि गठबंधन सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान लोगों ने जेजेपी सुप्रीमो से बाईपास का नामकरण शहीद अजहरुद्दीन के नाम पर करने की मांग की। जेजेपी सुप्रीमो ने भी शहीद परिवार को सरकारी प्रक्रिया के तहत सभी तरह की मदद और लाभ देने की बात कही। उन्होंने जो सरकार से डिमांड की थी तो सरकार ने पहले ही पूरी की है, और जो बात आज मुझे बताई है उसे भी पूरा करने का काम करेंगे। शहीद तो देश की अमानत है, उसके लिए जितना किया जा सके कम है। भारतीय संविधान में संशोधन कर लड़कियों की विवाह की आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की मांग गांव शहर में अब जोर पकड़ रही है। इसके साथ टीम लाडो के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 21 वर्ष करने की अपील हो रही है।
हिसार में आयोजित हुई लाडो पंचायत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की मांग उठी है। इस महापंचायत में नलवा क्षेत्र के सैकड़ों लड़कियां और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर चंडीगढ़ और हरियाणा के कई जिलों की लड़कियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग जगह से आई लड़कियों और वकीलों ने इस मसले को लेकर अपनी राय रखी और बाद में 11 सदस्य कमेटी बनाकर पंचायत में कुछ फैसले लिए गए जिन्हें सरकार को भेजा जाएगा। लड़कियों ने कहा कि हर लड़की की ख्वाहिश है कि शादी की जो उम्र होती है सक्षम संवैधानिक तौर पर 21 वर्ष हो। लड़कियों ने कहा जब लड़कों की शादी की उम्र 21 है तो लड़कियों की 18 क्यों है। पंचायत में कई फैसले उठाए गए, जैसे लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाए, बाल विवाह करने वाले लोगों के खिलाफ 2 साल की सजा की बजाय 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाए। फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।